आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ अमन कुमार। स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिला बहराइच। मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि हिस्ट्री में है। हिस्ट्री। चलिए, हिस्ट्री आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना या निर्माण कब से कब तक चला था? आपके विकल्प हैं ए 780 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन बी 784 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन सी 770 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक, या फिर ऑप्शन डी 783 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक। आपका समय शुरू होता है अब। ए एन। अच्छा, ए 780 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी तक ना? जी सर। ओके, चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। क्षमा करें, इस प्रश्न का आपने जो उत्तर दिया है वह गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 783 ईस्वी से लेकर 820 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण हुआ था और इसका निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने कराई थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप एंट्री राउंड का पुनः जवाब देकर दोबारा से क्वार्टर फाइनल राउंड में आ सकते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, जिला बाराबंकी से। जी आकाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी वर्तमान में हम डीएड स्पेशल कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष के छात्र हैं, इंदिरा नगर नैब से कर रहे हैं। जी बहुत अच्छी बात है, आप भविष्य में एक अध्यापक बनेंगे और सभी को शिक्षा से जाज्वल्यमान करेंगे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। जी जी जी। चलिए फिर प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। आप ये बताइए कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी आज की रुचि हमारी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए, भारतीय संविधान पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या आप प्रश्न समझ गए? जी। तो आपके विकल्प हैं ए अनुच्छेद 133, बी अनुच्छेद 163, सी अनुच्छेद 189, या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 153। आपका समय शुरू होता है अब। अनुच्छेद 153। आपने कहा अनुच्छेद 153। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें एक राज्यपाल होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि एक रावी नदी है, आपको इसकी लंबाई बतानी है कितनी वर्ग किलोमीटर है। आपके विकल्प हैं ए 720 वर्ग किलोमीटर, बी 725 वर्ग किलोमीटर, सी 730 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 735 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। जी मैं लाइफलाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, 720 वर्ग किलोमीटर या फिर 735 वर्ग किलोमीटर। 720। आपने कहा 720। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब बिल्कुल सही है। 720 वर्ग किलोमीटर इस समय जो रावी नदी है उसकी लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि एक नालंदा विश्वविद्यालय है, तो आपको ये बताना है कि इसकी स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए पहली शताब्दी, बी दूसरी शताब्दी, सी पांचवी शताब्दी या फिर ऑप्शन डी 7वीं शताब्दी में। आपका समय शुरू होता है अब। 7वीं शताब्दी। आपने कहा 7वीं शताब्दी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त द्वितीय ने इस जो ये विद्यालय है इसकी स्थापना कराई थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? सर मेरा नाम नेहा मौर्य है और मैं जौनपुर से बोल रही हूँ। नेहा जी आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर अभी मैंने इंटर फाइनल किया है और अपने बीए के लिए तैयारी कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि हिंदी में है। हिंदी में। चलिए हिंदी पर आधारित यह रहा आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि सच्ची वीरता यह एक निबंध विधा की रचना है। आपको ये बताना है यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सरदार पूर्ण सिंह, सर्वेश्वर सक्सेना या फिर जयशंकर प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन बी सरदार। अच्छा, सरदार पूर्ण सिंह। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सरदार पूर्ण सिंह ने जो सच्ची वीरता है ये जो है इन्होंने बहुत सुंदर निबंध में इन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर है। और चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि रामायण में प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था? क्या आप प्रश्न समझ गई? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आपको बताना है कि जो लंका कांड हुआ था रामायण के समय में, उसमें प्रभु श्री राम ने रावण एक राक्षस थे, उनका वध करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया था? यस सर। समझ गई अब? यस सर। चलिए फिर आपके सामने विकल्प है वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र या फिर ब्रह्मास्त्र या फिर अग्नि अस्त्र। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन सी ब्रह्मास्त्र। आपने कहा ब्रह्मास्त्र। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। ब्रह्मास्त्र अस्त्र का प्रयोग उन्होंने किया था। सबसे पहले अग्नि अस्त्र का उन्होंने प्रयोग करके उसने जो नाभि होती है उसकी जो वो होता है उन्होंने सुखा दिया, उसके बाद ब्रह्मास्त्र से उन्होंने उसका वध कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। आपके विकल्प हैं अनुच्छेद 72। रिपीट कर दीजिए एक बार। जी क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए एक बार। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। क्या आप समझ गई? सर फिर से करिए एक बार। माफ कीजिए, इतनी बार हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बताइए। देखिए अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 76 या फिर 75। आपका समय शुरू होता है अब। सर आंसर है ऑप्शन 4 75। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 75 में भारत का एक प्रधानमंत्री होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाएगी। इन सब का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो नील नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? नील नदी की लंबाई बतानी है? जी यस सर। तो आपके सामने विकल्प हैं ए 6690 वर्ग किलोमीटर,
बी 6,650 वर्ग किलोमीटर, सी 6,660 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 6,670 वर्ग किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी है। डी? यस सर, डी। 6,670 वर्ग किलोमीटर। यस सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 6,650 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपने 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। आप कहाँ तक पहुंची हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। यस सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? Thank you so much, sir. I'm Kafi and I'm from Chandigarh, but I'm pursuing my first year of graduation from Delhi University. जी बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? Sir, cricket. ठीक है, क्रिकेट के आधार पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के प्रथम टेस्ट कैप्टन कौन थे जब भारत ने 1932 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने गई थी भारतीय टीम। तो आपके विकल्प हैं ए लाला अमरनाथ, बी के नायडू, सी के नायडू या फिर ऑप्शन डी मोहिंदर अमरनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। कृपया कर ध्यान दें। सी के नायडू। आपने कहा सी के नायडू। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सी के नायडू भारत के प्रथम टेस्ट कैप्टन थे। और चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि पाल राजवंश के संस्थापक कौन थे। आपके विकल्प हैं ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर चंद्रपाल। आपका समय शुरू होता है अब। Sir, I would like to use the lifeline. लाइफलाइन देखिए, धर्मपाल या फिर गोपाल। गोपाल। आपने कहा गोपाल। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। गोपाल ने जो है 750 ईस्वी में पाल राजवंश की स्थापना की थी। और चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो लव कुश थे, भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे। आपको बताना है कि इन्हें हर प्रकार की शिक्षा किस गुरु ने प्रदान की थी। आपके विकल्प हैं ए महर्षि विश्वामित्र, बी महर्षि वशिष्ठ, सी महर्षि जवाली या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महर्षि वशिष्ठ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का वैसे वास्तविक उत्तर है महर्षि वाल्मीकि ने इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर भी सटीक दिए। आप कहाँ तक पहुंची हैं, इसको जानने के लिए आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम श्वेता है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। श्वेता जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी से अभी जस्ट हाल फिलहाल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ और बीएड में फॉर्म डाला है मैंने। आगे बीएड करने के प्लान है। चलिए बहुत बहुत बधाई। आप भविष्य में एक अध्यापक बनना चाहती हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरे लिए आज का मेरा रुचि है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। चलिए आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत में स्थित प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। आपको अनुच्छेद बताना है। क्या आप प्रश्न समझ गई? यस।
आपके विकल्प हैं ए 165, बी अनुच्छेद 164, सी अनुच्छेद 153 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 166। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन ए। अनुच्छेद 163। जी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि भारत में स्थित प्रत्येक जो राज्य है उसका राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा शपथ दिलाएगा। ये प्रावधान किया गया है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम नवीन मिश्रा है और मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज लखनऊ में पढ़ता हूँ। नवीन जी, आपका पुनः कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? तो वर्तमान में अभी मैंने बताया कि कक्षा 8 में मैं पढ़ता हूँ। जी शुक्रिया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए मेरी रुचि है फिर से सर इतिहास। चलिए, इतिहास विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि जो सिकंदर महान थे, आपको ये बताना है कि इनका जन्म किस सन में हुआ था। आपके विकल्प हैं ए 376 ईसा पूर्व, बी 386 ईसा पूर्व, सी 366 ईसा पूर्व या फिर ऑप्शन डी 356 ईसा पूर्व। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन, तो ये रहा लाइफलाइन के द्वारा आपके पास दो विकल्प 376 ईसा पूर्व या फिर 356 ईसा पूर्व। सर 356 ईसा पूर्व। आपने कहा 356 ईसा पूर्व। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 356 ईसा पूर्व में जो सिकंदर महान थे इनका जन्म हुआ था। और चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन होता है। आपके विकल्प हैं ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन फिर से बता दीजिए। ऑप्शन इस प्रकार हैं, देखिए झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटक। सर उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक लौह उत्पादन होता है। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि राज्यसभा का सभापति महोदय कौन होता है। आपके विकल्प हैं ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। आपका समय शुरू होता है अब। सर उपराष्ट्रपति। आपने कहा उपराष्ट्रपति। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति महोदय चुना जाता है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि खूंटियों पर टंगे लोग या किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, बी सर्वेश्वर दया सक्सेना, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आपका समय शुरू होता है अब। सर मुझे लगता है कि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर सर्वेश्वर दया सक्सेना। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सर्वेश्वर दया सक्सेना ने खूंटियों पर टंगे लोग रचना किया है और इन्होंने ये बहुत ही बेहतरीन रचनाकार रहे हैं अपने समय में।
और आपने 4 के चारों प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद। क्योंकि सर ये मैंने क्लास में अपनी पढ़ा है, खुटियों पे टंगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? प्रणाम सर, मेरा नाम शिवा है। मैं गोरखपुर से बात कर रहा हूँ और कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वर्तमान में आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि है हिंदी का, जो रचनाएं होती हैं वो। हिंदी की रचनाएं? जी सर। चलिए फिर आपकी रुचि के आधार पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि रोटी का राग तथा मानव यह किस लेखक की रचना है। आपके विकल्प हैं ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी यशपाल, या फिर ऑप्शन डी श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। आपने कहा श्रीमन नारायण। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है यशपाल ने रोटी का राग तथा मानव लिखा है। इन्होंने रोटी का राग लिखा था श्रीमन नारायण ने। ठीक है। हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। आप दोबारा से क्वालिफाई करके आ सकते हैं क्वार्टर फाइनल राउंड में। जी सर, धन्यवाद सर। जी स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं सुरेश बहराइच से बात कर रहा हूँ। लखनऊ में पढ़ाई करता हूँ। इस बार राष्ट्रीय देश भारत बालक इंटर कॉलेज में इंटर का छात्र हूँ। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर आज की रुचि है क्रिकेट। चलिए क्रिकेट पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के प्रथम T20 कैप्टन कौन थे। जब भारत ने सबसे पहले 2006 में अपना क्रिकेट खेला था, तो सबसे पहले T20 कैप्टन आपको बताना है कौन थे। आपके सामने विकल्प हैं सौरभ गांगुली, बी वीरेंद्र सहवाग, सी महेंद्र सिंह धोनी, डी रोहित शर्मा। आपका समय शुरू होता है अब। सर बी वीरेंद्र सहवाग। आपने कहा वीरेंद्र सहवाग। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वीरेंद्र सहवाग को सबसे पहले T20 का कैप्टन बनाया गया था। उस समय MS धोनी तो टीम में थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किस सन में हुई थी। ये उस समय की गई थी जब भारत में अंग्रेज काबिज कर रहे थे उस समय। तो किस सन में की गई थी? तो आपके विकल्प हैं ए 1852, बी 1853, सी 1851, या फिर ऑप्शन डी 1854। आपका समय शुरू होता है अब। सर सी 1851। आपने कहा 1851। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1851 में रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना हुई थी। और चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं 7 अगस्त, 7 सितंबर, 7 अक्टूबर, या फिर 7 नवंबर। आपका समय शुरू होता है अब। सर 7 अगस्त। आपने कहा 7 अगस्त। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे सर्वप्रथम सन 2015 में मनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है मंगल ग्रह ये जो है सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है। आपके विकल्प हैं 677 दिनों में, 690 दिनों में, 682 दिनों में, या फिर 687 दिनों में। आपका समय शुरू होता है अब। सर 687 दिनों में। आपने कहा 687 दिनों में। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 687 दिनों में सूर्य का चक्कर मंगल ग्रह पूरा करता है। आपने 4 के चारों प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। आप कहां तक पहुंचे हैं, आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।
स्वागत है। आपका कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं रिया बात कर रही हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से। रिया जी आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? वर्तमान में मैं स्नातक प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर की छात्रा हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हमारी रुचि है संगीत। चलिए बहुत अच्छी बात है, संगीत। चलिए संगीत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि राग वृंदावनी सारंग का वादी स्वर क्या है? आपके विकल्प हैं ए पंचम, बी गंधार, सी धैवत या फिर ऑप्शन डी ऋषभ। इसका मतलब आप समझ रही हैं क्या? जी। चलिए फिर समय स्टार्ट होता है। सर सही आंसर होगा ऋषभ। आपने कहा ऋषभ। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। जो ऋषभ यानी कि रे इस राग का वादी स्वर है तथा जो पंचम है वो संवादी स्वर है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि 1987 ईस्वी में हुई आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का खिताब किस टीम ने जीता था? आपके विकल्प है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी इंग्लैंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहूंगी। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं दो विकल्प, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड। सर इंग्लैंड को लॉक कर दीजिए। आपने कहा इंग्लैंड। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। क्षमा करें, इस प्रश्न का उत्तर सही ऑस्ट्रेलिया है। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उस समय फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 17 रनों से हराकर अपना पहली बार जो खिताब है वो अपने नाम किया था, इंग्लैंड को हराकर। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और एंट्री राउंड का दोबारा से जवाब देकर पुनः आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। तो श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन है। और इस प्रश्न उत्तरीय श्रृंखला में पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एंट्री राउंड में प्रत्येक दिन मेरे द्वारा पूछे जाते हैं प्रश्न, जिसका उत्तर आप सभी के द्वारा दिए जाते हैं। तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर लेकर उपस्थित हुआ और जो मैंने एंट्री राउंड में आप सभी से पूछे थे। मेरा पहला प्रश्न था तराइन का प्रथम युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1191 ईस्वी में। मेरा दूसरा प्रश्न था कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। मेरा तीसरा प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 24 जनवरी। मेरा चौथा प्रश्न था कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो वो शुभेंदु अधिकारी बने हैं। मेरा अंतिम प्रश्न था कि राष्ट्रीय दूध दिवस यानी कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। और मैं काजल, मैं उपस्थित हुई हूँ उन सवालों के साथ जो मेरे द्वारा एंट्री राउंड में पूछे गए थे, जो कुछ इस प्रकार हैं। मेरा पहला प्रश्न ये था, सारे जहां से अच्छा ये गीत किसने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मेरा दूसरा प्रश्न था, किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। मेरा तीसरा प्रश्न था, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। और मेरा आखिरी प्रश्न था,
डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। धन्यवाद। मिलते हैं नए सवालों के साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड सेकंड। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं नवीन और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं सुरेश। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।